मजहब कार्ड खेलना बड़ा ही आसान हो चुका है। एक वाकया फैसलाबाद में पेश आता है कि एक सेबो वाली सरकार के नाम से एक बाबा मशहूर नरीना औलाद के झांसा देकर खवातीन को हरासा करता था। पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस जाली पीर को गिरफ्तार भी किया। हमारे मोहल्ले में एक बाबा है जी जो सेब दम करके देता है। जना की कोशिश की है उसके साथ, फिर हमने एफआईआर लॉन्च की जी, उस खातून के रेप की अटेम्प्ट की। ये औलाद एक नेमत और ये अल्लाह की देन है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। नाजरीन, आजकल मज़हब कार्ड खेलना बड़ा ही आसान हो चुका है। आप घर में बैठकर एक जगह पर बैठकर अपना कारोबार चमका सकते हैं। इसी तरह का एक वाकया फैसलाबाद में पेश आता है कि एक सेबो वाली सरकार के नाम से एक बाबा मशहूर जो कि मुबैना ज्यादती की कोशिश में मुब्तला नजर आया, जिस पर पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस जाली पीर को गिरफ्तार भी किया जो कि नरीना औलाद के झांसा देकर खवातीन को हरासा करता था। ये वाकया क्या था, कब से ये कर रहा था? आज हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद है जो थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में अपने एसएचओ की ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे ये मामला है क्या था और आपके लिए इनका पैगाम क्या है वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुआ कुछ यूँ कि ये 5 अप्रैल था, मैं अपने ऑफिस में रूटीन में लोगों को सुन रहा था। एक मदनपुरा मोहल्ला है गुलाम अहमदाबाद का, वहाँ से कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मेरे पास आए और उन्हें बतलाया कि हमारे मोहल्ले में एक बाबा है जी जो सेब दम करके देता है ख़वातीन को औलाद नरीना के हसूल के लिए। तो उसने मोहल्ले की एक खातून है वहाँ पे करीब ही रहने वाली, उस पे ज़ना की कोशिश की है उसके साथ। तो आप एसएचओ साहब हमारी मदद करें। इस इत्तला पे मैं ख़ुद फ़ौरी तौर पे उधर पहुँचा, सारे मामलात की तस्दीक की। खातून की दरख्वास्त पे हमने पर्चा भी दर्ज किया और जब महल्लेदारों से इस बात की वेरिफिकेशन की गई तो उन्होंने वाक़ई बताया कि ये वलीद नामी लड़का है जो रिक्शा ड्राइवर है और नॉर्मली सीएनजी रिक्शा चलाता है। कोई इसके पास इल्म ना दुनिया का है ना दीन का है, तो ये लोगों को सेब दम कर करके दे रहा था खवातीन। तो उस पे हमने एफआईआर लॉन्च की जी, उस खातून के रेप की अटेम्प्ट की और फिर तफ्तीश के दायरा कार को आगे बढ़ाया, मुलज़म को गिरफ़्तार भी किया और उसको फिर जो भी लीगल कार्रवाई है वो जारी है। तो ये पीर खानदानी पीर था या ऐसे ही बन गया? मतलब लोग कैसे यकीन करते हैं? मतलब नहीं, इसका एक खालू था, वो मोहल्ले में उसी मदनपुरे की से 6 नंबर गली में रहता था। वो बताते हैं कि नेक आदमी था, लेकिन वो भी ऐसा को पीर नहीं था, मतलब एक नेक आदमी थे जो इसके खालू थे। तो खालू की डेथ के बाद चूँकि उनके बच्चे नहीं थे तो ये जो अब बाबा बना वलीद, ये उन्हीं के घर में रहाइश पज़ीर था और वहाँ पे ही बैठ के ये अपना कारोबार चमका रहा है। सर, इसके अलावा कोई और रिपोर्ट आई कि सिर्फ एक ही खतून के साथ? नहीं, अभी सिर्फ़ एक ही खातून की हमें रिपोर्ट आई है। हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि मज़ीद भी अगर किसी के साथ इसने खिलवाड़ किया हो इज़्ज़त के साथ तो हमें रिपोर्ट करें, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही रिपोर्ट हमारे पास सर, है। इस केस में कौन सी दफात लगेंगी इस जाली पे? ये अभी तो जो खातून के साथ दस्तराज़ी की इसने कोशिश की है, उसी की सेक्शन को हम प्रोसीड कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मज़ीद अगर इसमें कोई चीज़ नई सामने आएगी तो उसको भी हम अमेंड कर देंगे। सर, आप इसको कैसा देखते हैं कि लोगों को अल्लाह पर यकीन नहीं है जो इन बाबों के पास जाते ये तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अपने दीन से रुजू करना पड़ेगा वापसी, इन बाबों वाबों में कोई चीज़ नहीं है। हैं? आखिर पर पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? पैगाम आपके तवज्जुह से ये है कि बराए मेहरबानी अगर आपको कोई कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये बाबे बाबे फ़ज़ूल हैं, तो खुदारा इनके पास अपनी ख़वातीन को या ख़वातीन खुद जाके अपनी इज़्ज़तों को पामाल ना करवाएँ और अल्लाह ताला पे यकीन रखें। ज़िंदगी मौत हर चीज़ अल्लाह ताला के पास है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने पूरा मामला देखा किस तरह से आजकल मज़हब कार्ड खेलना कितना आसान है। जो औलाद है, औलाद एक नेमत और ये अल्लाह की देन है। आजकल के माशरे में लोग सिर्फ औलाद के चक्कर में बाबों के पास जाते हैं जो कि खुद मतलब अपना कारोबार चला रहे होते हैं। वो खुद हमसे उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि ये हमें कुछ दे कर जाएंगे। तो वो कैसे हमें एक औलाद जैसी नेमत से जो अल्लाह की देन है वो हमें कैसे दे सकते हैं? तो इस तरह से बाबों से, उस तरह के अमल से आप बचें और अल्लाह पर यकीन रखें, सब बेहतरी हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने